पता है समय की बेहतरीन खूबी क्या है कि ये कभी भी रुकता नहीं है। हो सकता है अभी परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत हो, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत ही रहने वाली है। समय बदलता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस वीडियो का अंत तक देख लिया तो यकीन हो जाएगा कि समय वाकई बदलता है। जब सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है तो हमें लगता है कि हमारा बुरा समय चल रहा है, पर यह सिर्फ एक माइंड सेट है। आपको समझना है कि एक इंसान किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकता है अगर उसको ये पता है कि उस सिचुएशन में वो क्यों है। अब यहाँ पर हमें जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा का एक कोट याद आ रहा है, ए पर्सन हु हैज ए व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अगर आपके पास जिंदगी का व्हाई मालूम है तो आप किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर लोगे। अभी अगर किसी भी सिचुएशन, किसी भी हालात में सरवाइव करना है तो आपको जिंदगी में व्हाई मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि इंसान मौत से बाद में मरेगा, पहले वो अपने कमजोर इच्छा शक्ति के कारण मरेगा। अगर आप अपने मन में ही हार मान ली है तो कोई भी इंसान आपको जिंदगी के रेस में नहीं जिता सकता। यहाँ पर एक गहरे सर्वाइवल की स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। एक ऐसे इंसान जो कि 438 दिन पैसिफिक ओशियन जो कि प्रशांत महासागर में अकेले रहा। कैन इमेजिन, जो आपके सोच से परे है। ये बात कि एक अकेला इंसान 438 दिन दुनिया के सबसे बड़े महासागर में अकेला रहा हो। सुनने में शायद अजीब लग रहा हो पर यह बात सच है। मैं बात कर रहा हूँ जोस अल्वेडर अल्वेरेंगा की, जो कि एक साल्वाडोरन फिशरमैन है, और वो इंसान दुनिया का अकेला इंसान है जो कि पैसिफिक ओशियन में 438 दिन जिंदा रहने के बाद नॉर्मल जिंदगी में लौट आए। पता है इनकी कंप्लीट स्टोरी आप गूगल कर सकते हो, पर मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि 17 नवंबर 2012 में अल्वेरेंगा और उनके दोस्त ने मेक्सिको के एक तट के किनारे से अपना सफर शुरू किया था। उन्होंने एक बोट निकाली और मछली मारने के लिए वो और उनके दोस्त समुद्र में चले गए। भारी तूफान की वजह से बोट खराब हो जाती है और बोट खराब होने के कारण उनका कनेक्शन टूटने के वजह से अब हवा और समुद्र का पानी जहां ले जाएगा वो वही जाएंगे। उनका बोट पर कोई कंट्रोल नहीं था। उनका 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, 5 दिन गुजरा, 6 दिन गुजरा, 7 दिन गुजरा, 1 हफ्ता गुजर गया। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, 3 हफ्ता गुजरा, 4 हफ्ता गुजरा, 1 महीना गुजर गया, 1 महीना गुजर गया अल्वेरेंगा और उनके दोस्त को अकेले जिंदगी बिताते हुए। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो कि वे लोग जिंदा कैसे थे, वे लोग क्या खा रहे थे, क्या पी रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो वहाँ पर नॉर्मल समुद्र का पानी पी नहीं सकते थे, इसलिए वो बारिश का पानी इकट्ठा करके पी रहे थे या फिर मछली और कसीनों के मार करके उसका खून पीते थे, इतना सरवाइव करने के लिए। उसके बाद दिन रात गुजरता रहा। 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा। 4 महीने के बाद अल्वेरेंगा के दोस्त ने हार मान ली। इसके बाद उसने खाना पीना बंद कर दिया। अब यहाँ पर स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, पर आपको ध्यान देना है 2 दोस्त है लेकिन एक इंसान ने अपनी मेंटली हार मान ली। अब उसने यकीन कर लिया कि अब हमारी मौत इसी महासागर में निश्चित है। उसने ये बात अल्वेरेंगा से भी कही और उसने खाना पीना बंद कर दिया और धीरे धीरे करके उसके दोस्त की 3 दिन बाद डेथ हो गई। इस डेथ के बाद अल्वेरेंगा को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन फिर भी अल्वेरेंगा ने हार नहीं मानी। जो दोस्त शुरू से लेकर के 4 महीना तक अल्वेरेंगा के साथ था, आज उसने भी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी अल्वेरेंगा ने हार नहीं मानी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए अल्वेरेंगा के ऊपर क्या क्या बीत रही है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है। ऐसे ऐसे करके 4 महीना गुजरा, 5 महीना गुजरा, 6 महीना गुजरा, 7 महीना गुजरा, 8 महीना गुजरा, 9 महीना गुजरा, 10 महीना गुजरा, 11 महीना गुजरा, 12 महीना गुजरा, 13 महीना गुजरा, 14 महीना गुजर गए। 14 महीने गुजर गए जिंदगी की खोज में। अल्वेरेंगा 14 महीना अपने बोट पर ही बैठा रहा। 14 महीने के बाद उसको एबॉन एटोल नाम का एक आइलैंड दिखाई देता है और वो वहां पर जाता है। 14 महीने के बाद 438 दिन के बाद वो दोबारा जमीन पर पैर रखता है और किसी इंसान से दोबारा मिलता है और उसके बाद उसे उसके देश लाया गया और उसने इंटरव्यू में बताई सारी चीजें। जब ये सारी बातें बताई तब ये सब पता चला। और ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुनाया कि यहाँ पर सबसे बड़ा सीख ये मिलती है कि इंसान के पास अगर वाई है, उसका वाई क्या था, अल्वेरेंगा की वाई क्या था, अल्वेरेंगा की वाई ये था कि मुझे जीना है। उसके पास जीना ही उसका वाई था, अल्वेरेंगा के वाई जीना था। इसलिए मैं आपको फिर से फ्रेडरिक नीचा का वो कोट याद दिलाना चाहता हूँ कि ये पर्सन हु हैज ए व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। यस, अगर एक इंसान के पास उसका वाई मौजूद है, क्यों मौजूद है, वो क्यों जीना चाहता है,
वो किसी भी सिचुएशन में कैसे भी करके सरवाइव कर लेगा। और ये पता चलता है हमें अल्वेरेंगा की स्टोरी से, जो कि 438 दिन पैसिफिक ओशियन में जिंदा रहा हो। क्यों? क्योंकि उसके पास वाई था, मुझे क्यों जीना है। यस यार, कभी भी जिंदगी में हार मत मानना। अरे आपके पास तो अल्वेरेंगा वाली सिचुएशन नहीं है ना, आपके सामने तो आपके फैमिली आपके साथ है। आपको तो बस एक एग्जाम क्लियर करना है, आपको तो अपनी बिजनेस को बिल्ड करना है, आपको तो अपनी बस पैशन को मोनेटाइज करना है। तो फिर क्यों हार मान लेते हो? जब अल्वेरेंगा 438 दिन पैसिफिक ओशियन में अकेले रह करके भी जिंदगी में हार नहीं मानी, तो हम अपने फैमिली के साथ रह करके भी अपने सपनों को क्यों घुटने टेकते? हमें भी हार कभी भी नहीं माननी है। तब तक काम करते रहो जब तक कि जो चाहो मिल ना जाए। इसी के साथ बी इंस्पायर एंड स्टे टर्न विथ मिस्टर राजा।